इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर जहां एक तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे को उछालने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ इसके पलटवार में कांग्रेस ने भी बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए और साथ ही संविधान विरोधी रवैये का आरोप भी लगाया। तो और क्या कुछ कहा खड़गे ने, जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। 25 जून 2025 को इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली जैसे मुद्दों पर जवाब देने में नाकाम रही है। खड़गे ने काला धन वापस लाने के बीजेपी के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपने झूठ को छिपाने के लिए नाटक रच रही है और इमरजेंसी का मुद्दा बार बार उछाल रही है। खड़गे ने बीजेपी पर संविधान विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिनका स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं, वो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी और उनके वैचारिक संगठनों ने रामलीला मैदान में संविधान जलाया और बाबा साहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और गांधी की तस्वीरें फूंकी थी। बीजेपी संविधान को इसलिए स्वीकार नहीं करती क्योंकि इसमें मनुस्मृति जैसे उनके पारंपरिक तत्व शामिल नहीं है। बता दें कि खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस के संविधान बचाओ आंदोलन से घबराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी इमरजेंसी जैसे पुराने मुद्दों को हवा दे रही है। देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों पर जवाब चाहती है, न कि ध्यान भटकाने वाले नाटकों पर। अब इमरजेंसी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस के इस पलटवार का बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि खड़गे के इन आरोपों के बाद बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।